जी नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। और आज एक बहुत ही अहम खबर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। दो चीज़ों पर बात करनी है। पहली तो एक हमने बात करनी है, एक खुफिया मीटिंग हुई है, ज़राए से ये इत्तला आई है, कुछ बात तफसील से हो सकती है, कुछ बात बैनुस्सतूर होगी। 100% नाम, शख्सियात, मौका, मकाम ये नहीं बता सकेंगे, लेकिन आपको, आप समझदार लोग हैं, पॉलिटिकली अवेयर लोग हैं, आपको सारी बात समझ आ जाएगी। और दूसरा, एक तो उस मीटिंग के बाद हमने देखा कि तहरीक इंसाफ का बयानिया अचानक बदल गया। ये मीटिंग आज की मीटिंग नहीं है, ये आज की खबर नहीं है, ये मीटिंग तकरीबन आज से 20 दिन पहले की मीटिंग है। उसके अंदर क्या हुआ, उसके बाद जो कुछ हुआ वो हम आपको बताएंगे और कुछ उस मीटिंग का अहवाल भी बताएंगे। आपको पता है कि अचानक तहरीक इंसाफ की जानिब से शोर पड़ गया कि एक्सटेंशन एक्सटेंशन एक्सटेंशन, ये सब कुछ क्यों हुआ, और इसके ताने बाने उस मीटिंग से मिलाए जा सकते हैं और इसके मुज़मरात, इसके समरात, मीटिंग में क्या हुआ वो आपको बताएंगे। इसके बारे में कोई खबर अभी तक इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर नहीं आई, ये एक्सक्लूसिव ही समझ लें, लेकिन बहुत ज़्यादा एक्सक्लूसिव इसलिए नहीं कहनी चाहिए कि जो दरमियान की बातें हैं, बहुत से नाम हज़फ करने पड़ेंगे और बहुत सी चीज़ें जो है सिंबॉलिकली आपको समझाने की कोशिश की जाएगी। एक तो इस मीटिंग के हवाले से और तहरीक इंसाफ के बयानिए के हवाले से, मौजूदा बयानिए के हवाले से आपको बताया जाएगा। दूसरी बात करेंगे हम मरीम नवाज़ के पासपोर्ट के हवाले से। उसकी समाअत हुई और वो जो अब बेंच बन गया है, इस दफ़ा बेंच नहीं टूटा, वरना तो बेंच से जज साहब भी गायब हो जाते थे, और वो बेंच नहीं टूटा। अब उसके बाद हुआ ये कि अब 27 तारीख को नैब के लोगों को बुलाया गया है कि भाईजान आप बताएं, आप क्यों पासपोर्ट पे अगर जारी होता है, आपको तो कोई एतराज़ नहीं है, कोई मसला आपको तो नहीं है, तो उस हवाले से मज़ीद पेशरफ्त होगी। और तवक्को यही है कि मरीम नवाज़ को पासपोर्ट मिल जाएगा, मरीम नवाज़ लंदन जाएंगी। इसका बराह रास्त ताल्लुक़ भी उस अहम तैनाती से है जिसके बारे में आजकल सारे मुल्क में शोहरा है। मरीम नवाज़ के पास कुछ कंप्लेंट्स भी हैं और मरीम नवाज़ के पास कुछ लोगों की पजीराई भी है। ये पार्टी के अंदर के लोगों की बात हो रही है, कुछ लोगों से वो खफा हैं, कुछ लोगों से वो बहुत खुश हैं। तो जो पार्टी के अंदर दो बयानिए चल रहे हैं, जो बयानिए की सतह पर शिकस्त हो रही है नून लीग को, उस हवाले से भी अगर लंदन जाती हैं मरीम नवाज़, उस हवाले से भी गुफ्तगू होगी। अच्छा, उस मीटिंग की बात कर लेते हैं। वो बात जिसका जिक्र सारे फसाने में ना था, उस मीटिंग का जिक्र कर लेते हैं। करंट सिचुएशन क्या है, अब रिलेट कीजिएगा दोनों चीज़ों को। करंट सिचुएशन ये है कि बहुत से तहरीक इंसाफ के सरकारी एंकर ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं कि खान साहब ने एक्सटेंशन की ऑफ़र कर दी है। खान साहब माजी की तमाम गलतियों को सफ़ाए हस्ती से मिटाना चाहते हैं और माजी की स्लेट को साफ़ करना चाहते हैं। वो एक इंतहाई नर्म दिल, नर्म खू, मोहब्बत करने वाले और अमन और आश्ती का पैगाम देने वाले सियासी कायद बन गए हैं। अब ना उनको ये सहाफ़ी कह रहे हैं, वो जो तहरीक इंसाफ के साथ काम कर रहे हैं बहुत अरसे, वो बातें कर रहे हैं कि अब जो उन्होंने अमन की फाख्ता या जैतून की शाख हवा में लहराई है, इससे यूँ लगता है कि खान साहब बिल्कुल तब्दील हो गए हैं और अब उन्होंने फ़ैसला किया है कि वो ना इदारों पर गलाजत उछालेंगे, ना अदलिया को कुछ कहेंगे, ना जो है माशरे में इंतशार पैदा करेंगे, ना मामलात ख़राब करेंगे, ना बैरून मुल्क पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कैंपेन करेंगे, ना जनरल बाजवा के ख़िलाफ़ या फ़ौज के ख़िलाफ़ जो ट्रेंड बन रहे थे वो बनेंगे, ना जो है वो मीर जाफ़र, मीर सादिक, न्यूट्रल, गद्दार, जानवर, ये वाली सारी बातें कहेंगे। अब वो एक इंतहाई नर्म दिल आदमी बन गए हैं।
कामरान खान साहब के शो में भी देखा कि वो ज़बरदस्ती खान साहब को वो प्रूव करने की कोशिश कर रहे हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह खान साहब नहीं है। खान साहब एक नफ़रत फैलाने वाले और अपने इक़्तिदार की खातिर सब कुछ तबाह करने वाले शख्स हैं। तो अचानक ये लोग क्यों प्रूव करने लग गए हैं और क्या ऐसा हुआ है कि अचानक एक्सटेंशन का शोर मच गया है कि जनाब ये पाकिस्तान का सैलाब में लोग मर रहे हैं, 3 करोड़ पाकिस्तान के लोग सफ़र कर रहे हैं और 2/3 पाकिस्तान पानी में डूबा हुआ है। उस दौरान सबसे बड़ी खबर एक्सटेंशन की कि खान साहब ने एक्सटेंशन का कहा है या नहीं है। एंकर खान साहब ने नहीं माना, खान साहब कह रहे हैं मैंने नहीं कहा, लेकिन एंकर और तज्जियाकार साबित करने पे मजबूर है, मुसर हैं, नहीं कहा है उन्होंने। हालांकि जो उन्होंने बात की उसका मतलब ये लिया जा सकता है, लेकिन इस अहम मौजू पर मतलब निकालने की क्या ज़रूरत है। साफ सी बात है, 2 जुमले हैं कि हम एक्सटेंशन देना चाहते हैं, हम एक्सटेंशन नहीं देना चाहते। दोनों में से एक जुमला कहना है आपने, लेकिन ये प्रोविज़न, मौखर, हालात, इलेक्शन, ये वाली कहानी कर रहे हैं। उसकी वजह ये है कि अगर ये एक्सटेंशन का नारा लगाते हैं तो वो जो इनका वोट बैंक है, जो एंटी इस्टेब्लिशमेंट इन्होंने खड़ा किया और कहा जनाब कि हम तो मीर जाफ़र, मीर सादिक के ख़िलाफ़ कैंपेन चल रहे हैं, अमेरिका के जो पिट्ठू हैं, और वो इनडायरेक्टली फ़ौज को ही कह रहे हैं, तो इनके ख़िलाफ़ कैंपेन करना चाह रहे हैं। अब दूसरी तरफ अगर मामलात एक्सटेंशन के नाम पर दुरुस्त हो जाते हैं तो फिर वोट बैंक तो इनका तबाह हो गया। तो इसलिए वो दोनों सूरतें बरकरार रखना चाहते हैं। फवाद चौधरी से कोई और बयान दिलवाते हैं, शीरी मज़ारी से कुछ और बयान दिलवाते हैं, ताकि बात बीच में घूमती रहे और कहीं से ग्रीन सिग्नल मिले। 2 तरह के ग्रीन सिग्नल मिल सकते हैं। एक तो ये है कि एक्सटेंशन वाली बात, फरमाइश इनकी मानी जाएगी, एक सूरत ये है। दूसरी सूरत ये है कि एक्सटेंशन वाली बात नहीं मानी जाएगी, तो फिर ये वापस अपने गद्दारी और जनरल बाजवा के ख़िलाफ़ ट्रेंड और वो मीर जाफ़र वाले हरकतों पे वापस जाएंगे। तो दोनों साइड पे वो अपना कुशन रखना चाहते हैं, लेकिन दोनों साइडों पे कभी कुशन नहीं रहता। बाज़ मकामात ऐसे होते हैं जब आपको डेफिनेट, हतमी और अटल होना पड़ता है, जब क्लियर कट स्टांस लेना पड़ता है, जो भी आपका स्टांस है। सियासत में बिटवीन द लाइंस बहुत सी बातें होती हैं, लेकिन बाज़ औक़ात बहुत उस बिटवीन द लाइन का मौका नहीं होता। बाज़ औक़ात लोगों को, इदारों को, शख्सियात को क्लियर कट पैगाम देना होता है, जिसमें तहरीक इंसाफ नाकाम रही है और उन्हें समझ नहीं आ रही कि असल बयानिया उनका कौन है। क्या वो फ़ौज के साथी हैं या वो फ़ौज के ख़िलाफ़ कैंपेन करने वाले हैं? क्या जनरल बाजवा उनके मोहसिन हैं या जनरल बाजवा को वो किसी और गलीज़ नाम से पुकारना चाहते हैं? क्या जो रजीम चेंज है वो अमेरिका के पिट्ठुओं ने करवाई या फिर रजीम चेंज जो है वो आइनी और कानूनी तौर पे हुई? ये करंट सिचुएशन है। हम थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड में लेके जाएंगे, थोड़ा सा माजी की तरफ आपको लेके जाएंगे। और माजी भी कोई 50 साल पुराना नहीं है, 1 साल पुराना नहीं है, 20-25 दिन पुरानी बात है। एक मीटिंग हुई, उस मीटिंग का अहवाल आपको सुनाना है और मैंने आपसे ये रिक्वेस्ट की है कि इस मीटिंग के हवाले से बिटवीन द लाइन बात होगी। तो किस्सा कुछ इस तरह का है। एक साहब जो इस्लामाबाद में रहते हैं, बनी गाला में नहीं रहते, बहुत बड़े घर में रहते हैं, बड़े आईनी अहम ओहदे पर रहते हैं, और वो उनको कोई पैगाम दिया गया पार्टी की तरफ से कि देखें कोई सुलह सफाई कराएं, कोई मामलात ख़राब होते जा रहे हैं, अब ज़रा आपको भी हमने वज़ीर सदर एक अहम ओहदा दिया हुआ है, तो आप ज़रा कुछ मामलात ठीक करवाएं, सुलह सफाई कराएं, ये तो मामलात ख़राब होते जा रहे हैं। हमने जो कुछ इस मुल्क के साथ किया है, अगर उसका हिसाब होना शुरू हो गया तो बड़ी सख्ती आएगी। तो फिर कुछ अपने मोहसिनीन को दोबारा पुकारा जाए और उन इस पुकार में फरियाद की जाए कि किसी तरह मिल बैठकर हम मामला तय कर लेते हैं,
जो कुछ माजी में हुआ ठीक है, वो हो गया, वो जोश खिताबत समझे। लेकिन असल में तो हम एक दूसरे के दोस्त हैं ना, हमारा तो भाईचारा बड़ा पुराना है, वन पेज पे हैं हम लोग। ये तो सियासी तकरीरें होती हैं, इनको आप माइंड ना करें। ये पैगाम उस बड़े घर में रहने वाले साहब को दिया गया जो एक पार्टी के कारकुन हैं, बहुत बड़ा, बल्कि पाकिस्तान का शायद सबसे बड़ा आईनी ओहदा भी उनके पास। उन साहब को ये पैगाम मिला तो वो भागते हुए गए और पिंडी किसके पास जा सकते हैं? पाकिस्तान की ताकतवर तरीन शख्सियत के पास जा सकते हैं। नाम उनका आपको पता है, मुझे बताने की क्या ज़रूरत है। वहाँ जाके मुल्तमिस हुए। ये अब जहन में रखिए, ये अब से 20-25 दिन पुराना किस्सा है, ये बात अब सामने आ रही है। वहाँ जाके मुल्तमिस हुए, दरख्वास्त की, हाथ जोड़े, पाँव पकड़े कि एक दफ़ा, बस एक दफ़ा मुलाकात कर लें, फिर आप जो फैसला करेंगे वो मंजूर है। आप हमारे माई बाप हैं, आपका मुंह से निकला हुआ हर लफ्ज़ हमारे लिए हुक्म है, हम आपके खिदमतकार हैं। दुनिया हमें बूट पॉलिश कहे या जो मर्जी कहे, लेकिन हम आपके साथ वन पेज पे रहने चाहते हैं। और माजी की कुदूरतों को भूल जाएं। देखें, जो हो गया सो हो गया, अब आगे एक रोशन मुस्तकबिल के लिए, नए पाकिस्तान के लिए काम करते हैं। तो वो साहब पिंडी गए, उस बड़ी शख्सियत, बहुत बड़ी शख्सियत से मुल्तमिस हुए, दरख्वास्त की, मिन्नत समाजत की कि जो है कोई मुलाकात कर लें। अच्छा, जब थोड़ा सा उन्हें यूँ लगा कि मुलाकात पे रजामंदगी कुछ थोड़ी सी मानी जा रही है, तो फिर ये सवाल पैदा हुआ कि मुलाकात कहाँ की जाए। तो मुलाकात करने के लिए एक तो पिंडी वाले साहब का अपना घर, अपना ऑफिस था, लेकिन उन्होंने कोई ऐसा पसंद नहीं किया कि मेरे घर आए। और ये तो हो ही नहीं सकता कि जो बीच में पड़े हुए साहब हैं वो ये पैगाम दें कि ये साहब अब बनी गला चले जाए। ये तो नहीं हो सकता। मौजूदा माजी में गए हैं, बड़ी तस्वीरें लॉन के सोफों की आई हैं, लेकिन अब ये तो नहीं हो सकता कि ये अब उनके घर चले जाए। तो फिर एक न्यूट्रल ग्राउंड का, एक न्यूट्रल जगह का इंतखाब किया गया। वो जो साहब पैगाम लेके गए थे अमन और आश्ती का, जैतून की शाख हाथ में लिए, कबूतर उड़ाते, अमन की फाख्ताएँ हवा में उछालते, उन्होंने कहा सर फिर मेरे घर कर लेते हैं, सिक्योरिटी भी ठीक है, कोई मसला नहीं है, और बस जैसा आप कहेंगे वैसा हो जाएगा। तो खैर उस मीटिंग का नतीजा ये निकला कि मुलाकात का वक्त तय हो गया, और ये भी तय हो गया, मकाम भी तय हो गया कि वो मुलाकात होगी एक न्यूट्रल जगह पे। वो साहब जो पैगाम लेकर गए थे, बहुत बड़े इस्लामाबाद के आईनी ओहदे पर हैं, उनके घर या उनके दफ्तर, वो जो एक आलीशान बिल्डिंग है जिसमें वो क़याम पजीर हैं, वहाँ पर मुलाकात होगी और ये सब कुछ तय हो गया। अब इधर से ये सोचा जा रहा था, अब जब ये पैगाम देने वाले ने ये पैगाम वापस पहुंचाया, उसने कहा जी लो जी मुलाकात का टाइम पक्का हो गया, मुलाकात फाइनल हो गई है, और अब आप, यहाँ तक मैं कर सकता था, अब आगे आपने खुद बात करनी है, मेरे इससे आगे पर जलते हैं, मेरी बिसात, मेरी औकात इतनी ही थी। खैर उन्होंने कहा जी कि जब ये पैगाम इन्होंने पहुंचाया बनी गाला, तो वहाँ पर शादियाने बजने लग गए और बड़ी खुशी मनाई गई कि अब मामलात ठीक हो जाएंगे। और उन्होंने कहा कि वो जो साहब आ रहे हैं उनको कोई मतलब ज़रा खुश करने के लिए हम कुछ करते हैं ऐसी चीज़ कि कोई उनको तोहफ़ा दे देते हैं, कोई मतलब जो है कोई तोसी दे देते हैं, कोई कुछ कर देते हैं, लेकिन उनको प्लीज़ करने की ज़रूरत है।
और पहले अपनी जो है गलतियों का एतराफ़ भी करते हैं, बटरिंग करते हैं, बूट पॉलिश करते हैं। तो जनाब मुलाकात का दिन आ गया, मुलाकात का दिन आ गया और बड़ी प्लानिंग की गई, बड़े पॉलिटिकल थिंकर बड़े दिन बैठे रहे और सोचते रहे ये कहना है और उसके जवाब में ये होगा और फिर हम ये कहेंगे तो ये ऑफर आ जाएगी, और इस तरह बातें करते करते मीटिंग के इख्तिताम तक हम एक पेज पर आ जाएंगे और उस पेज के नतीजे में जल्दी इलेक्शन भी हो जाएंगे, अगले आर्मी चीफ का फैसला भी खान साहब के पास आ जाएगा और मामला सारे सुधर जाएंगे और फिर वो जो आपस की लड़ाई है वो भाइयों में दोस्तों में हो ही जाती है, जोश खिताबत में हो जाता है। अल्लाह अल्लाह करके वो मीटिंग का दिन आया, बड़ी प्लानिंग के, चाय में क्या होगा, खाने में क्या होगा, डिनर में क्या होगा, मामलात गुफ्तगू कैसे आगे बढ़ेगी, कोई पावर पॉइंट का सेटअप भी लगा दिया गया, कोई जनाब इस तरह के, ताकि लंबी मीटिंग हो, कोई 4-5 घंटे मुल्की मामलात पर सैर हासिल गुफ्तगू हो, आइंदा का लाए अमल तय किया जाए। खैर मीटिंग का दिन आ गया और जब मीटिंग का दिन आ गया तो इधर से ये साहब पूरी तैयारियों के साथ, पूरे दलाइल के साथ लैस होकर पहुंचे इस्लामाबाद के बड़े से घर में, जहां उनकी पार्टी का ही अपना एक बंदा एक बहुत बड़ा आईनी ओहदा कब्जा करके बैठा हुआ है। और फिर उसके बाद जो है मामलात आगे बढ़े, मीटिंग शुरू हुई और मीटिंग कोई 3:30 पौने 4 मिनट के बाद ख़त्म हो गई। सीरियसली इन्होंने अपनी तरफ से उनको प्लीज़ करने की बहुत कोशिश की, ये भी कहा कि देखें माजी में ये गलत हो गया तो अब हम ठीक करते हैं, क्या चाहिए आपको, आपको क्या चाहिए, कोई तौसी शौसी का मामला, कोई वैसा, मुझे हुक्म करें जनाब, ऑर्डर लगाएं। तो दूसरी साइड से इंतहाई दुरुस्त लहजे में सख्त रूखा सा जवाब आया और उन्होंने फरमाया कि जनाब ये जोश खिताबत में आप हमारी माँ बहनों को गालियाँ निकालें, हमारे इदारे को मलाइन करें और सारे मामलात आप ख़राब करें और मेरे किरदार पर, मेरी शख्सियत पर, मेरे इदारे पर कैसे कैसे हौलनाक इल्ज़ाम लगाएं और फिर आप एक ऑफ़र लेके आ गए। हम किसी दुकान पर बैठे हैं कि ये सौदा पसंद नहीं आया तो दूसरा सौदा ख़रीद लें, अच्छा ये माल 4 दिन के बाद वापस कर दें, ये दुपट्टे थोड़ी रंग रहे हैं, ये अहम मुल्की मामलात हैं। मीटिंग इज़ ओवर, आपने जो कुछ किया अब आपको भुगतना पड़ेगा, जो ऑफरें आप लेकर आए हैं ये अपने खीसे में डालकर ले जाएं, इसमें हमें कोई दिलचस्पी नहीं है। मीटिंग ख़त्म हो गई, वो साहब उठकर पिंडी चले गए। उसके बाद से थोड़ा सा डर पड़ गया कि भाई अब तो हम जो कुछ कह रहे थे वो तो संजीदगी से लिया जा रहा था, जो कुछ हम कर रहे थे वो तो कहीं नोट हो रहा था। तो फिर उसके बाद से आपने देखा कि बीच में बहुत से लोग डाले गए, जिसमें एंकर भी हैं और बहुत से लोग हैं जो बड़ी कोशिश कर रहे हैं कि ये साबित करने की कि खान साहब नेकी का फरिश्ता बन गए हैं, जो कि खान साहब हैं ही नहीं। तो ये मामलात करने की कोशिश की गई, टका सा जवाब मिला, थोड़ी सी बेइज्जती भी हुई और इतनी काविशों के बाद जो मीटिंग हुई वो चंद लम्हों के बाद ख़त्म हो गई। हर किस्म की ऑफ़र का जवाब मनफी में मिला और जो बनी गाला वाला साहब है उसको मुंह की खाना पड़ी। और उसके बाद से ये अब मुख्तलिफ़ तरीक़ों से उन्हें खुश करने की कोशिश कर रहे हैं, लालच देने की कोशिश कर रहे हैं, मुख्तलिफ़ तरीक़ों से प्लीज़ करने की, बूट पॉलिश करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उधर से बड़ा वाज़े पैगाम मिल चुका है कि अब
वो बात ख़त्म हो गई है। वो याराने, वो मोहब्बतें अब नहीं रहीं। अब 1 पेज फट चुका है, बल्कि तार तार हो चुका है। अब आने वाला वक्त ही आपके मुस्तकबिल का, आपके हाल का और आपके माजी का फ़ैसला करेगा। फिलवक्त इतना ही, फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।